एजुजडम जेनरिस। एजुजडम जेनरिस का मीनिंग होता है ऑफ द सेम काइंड, क्लास और स्पीशीज़, मतलब एक ही प्रकार के, एक ही तरह के। यह तो है एजुजडम जेनरिस का लिटरल मीनिंग। अब ये मैक्सिम एजुजडम जेनरिस क्या कहती है? यह मैक्सिम कहती है व्हेन अ जनरल वर्ड फॉलोज अ लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स बिलोंगिंग टू द सेम क्लास, देन द मीनिंग ऑफ द जनरल वर्ड मे बी रेस्ट्रिक्टेड टू द सेम क्लास टू विच द स्पेसिफिक वर्ड्स बिलोंग। मतलब यदि स्पेसिफिक वर्ड्स की कोई लिस्ट है, यह सभी स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, यह इनकी लिस्ट हो गई। ये सभी स्पेसिफिक वर्ड्स किसी एक क्लास से बिलोंग करते हैं, और इस लिस्ट के बाद यदि कोई जनरल वर्ड आता है तो इस जनरल वर्ड का मीनिंग भी इसी क्लास से लिया जाएगा, यह जनरल वर्ड भी इसी क्लास को बिलोंग करेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये स्पेसिफिक वर्ड्स हैं अर्थ, मार्स, जुपिटर। यह इन स्पेसिफिक वर्ड्स की लिस्ट हो गई। यह सभी स्पेसिफिक वर्ड्स किस क्लास से बिलोंग करते हैं? यह सभी प्लैनेट्स हैं। यह सभी स्पेसिफिक वर्ड्स प्लैनेट्स हैं। अब इस स्पेसिफिक वर्ड्स की लिस्ट के बाद कोई जनरल वर्ड आता है, कोई जनरल फ्रेज आता है, अदर लार्ज ऑब्जेक्ट्स। तो इस जनरल वर्ड का मीनिंग कहाँ से लिया जाएगा? ये अदर लार्ज ऑब्जेक्ट्स भी प्लैनेट से बिलोंग करेंगे। केवल वही लार्ज ऑब्जेक्ट्स लिए जाएंगे जो कि प्लैनेट्स हों, किसी और प्रकार के लार्ज ऑब्जेक्ट्स इसमें नहीं लिए जाएंगे। तो अदर लार्ज ऑब्जेक्ट्स की जगह सैटर्न आ सकता है, वीनस, मरकरी, ये सब आ सकते हैं। किसी और प्रकार के लार्ज ऑब्जेक्ट्स नहीं आएंगे, जैसे भैंस, हाथी, यह सब नहीं आएंगे, केवल प्लैनेट्स आएंगे। इन द लिस्ट अर्थ, मार्स, जुपिटर एंड अदर लार्ज ऑब्जेक्ट्स, द फ्रेज अदर लार्ज ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड्स ओनली प्लैनेट्स, नॉट बफेलोज एंड एलिफेंट्स। The meaning of the phrase has been restricted to the same class to which the specific words Earth, Mars and Jupiter belong. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। If a law refers to automobiles, trucks, tractors, motorcycles and other motor driven vehicles, यहाँ पर स्पेसिफिक वर्ड्स हैं ऑटोमोबाइल्स, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, मोटरसाइकिल्स। यह सभी एक लिस्ट बना रहे हैं। यह लिस्ट किस क्लास से बिलोंग करती है? यह सब सभी ग्राउंड पर, ज़मीन पर चलने वाले मोटर व्हीकल्स हैं। तो उस इस लिस्ट के बाद जो जनरल वर्ड आ रहा है अदर मोटर ड्रिवन व्हीकल्स, इसका मीनिंग भी इसी क्लास से लिया जाएगा, ज़मीन पर चलने वाले मोटर व्हीकल्स। देन द फ्रेज अदर मोटर ड्रिवन व्हीकल्स में इंक्लूड स्कूटी, मोपेड्स। इसमें स्कूटी, मोपेड्स आ सकते हैं जो कि ज़मीन पर चलते हैं, ना कि एरोप्लेन और स्पेस क्राफ्ट्स। एरोप्लेन और स्पेस क्राफ्ट्स हवा में उड़ते हैं, हवा में चलते हैं, यह इस जनरल वर्ड में इंक्लूड नहीं होंगे। क्या क्या कंडीशंस हैं एजुजडम जेनरिस को अप्लाई करने की? कंडीशंस फॉर एप्लीकेशन ऑफ एजुजडम जेनरिस। पहली कंडीशन है देयर शुड बी अ सीरीज ऑफ एन्यूमरेशंस, अ लिस्ट ऑफ थिंग्स। पहली बात तो एक लिस्ट होनी चाहिए। थिंग्स इन द लिस्ट मस्ट बिलोंग टू द सेम कैटेगरी। जो लिस्ट में थिंग्स हैं, मतलब जो लिस्ट में स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, यह सभी एक ही कैटेगरी से बिलोंग करने चाहिए। जैसे यहाँ पर लिस्ट में जो स्पेसिफिक वर्ड्स थे ऑटोमोबाइल्स, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, मोटरसाइकिल्स, यह सभी एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते थे। यह सभी ज़मीन पर चलने वाले मोटर व्हीकल्स थे। ऊपर अर्थ, मार्स, जुपिटर, यह सभी भी एक ही कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, यह सभी प्लैनेट्स हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? जनरल वर्ड मस्ट कम आफ्टर द थिंग्स इन द लिस्ट। जनरल वर्ड जो है लिस्ट के बाद आना चाहिए। यहाँ पर भी जनरल वर्ड लिस्ट के बाद आ रहा है, यहाँ पर भी जनरल वर्ड लिस्ट के बाद आ रहा है। दिस रूल विल नॉट अप्लाई इफ देयर इज ओनली वन थिंग इन द लिस्ट बिकॉज अ सिंगल थिंग डज नॉट मेक अ कैटेगरी। यदि लिस्ट में एक ही चीज़ है, एक ही स्पेसिफिक वर्ड है, तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि एक ही चीज़ से कोई कैटेगरी पता नहीं लगती। नेक्स्ट कंडीशन है दिस रूल विल नॉट अप्लाई व्हेन द थिंग्स इन द लिस्ट बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरीज। यदि लिस्ट में अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करने वाली चीज़ें हैं, मान लीजिए यहाँ पर बफेलो लिखा हुआ है, फिर उसके बाद एरोप्लेन, उसके बाद मान लीजिए लिखा हुआ है पोटैटो, तो यह सभी चीज़ें अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग कर रही हैं, तो ये रूल इस लिस्ट पे अप्लाई नहीं होगा। यह तो थी कंडीशंस एजुजडम जेनरिस को अप्लाई करने की। अब केस लॉ लिखने हो तो
यहाँ पर 2 केस लॉ हैं। पहला है एजी वर्सेस ब्राउन। इसमें सेक्शन 43 ऑफ कस्टम्स कंसोलिडेशन एक्ट 1876 में वर्ड्स थे आर्म्स, एम्यूनिशन और गन पाउडर और एनी अदर गुड्स। यहाँ पर ये जनरल वर्ड, जनरल फ्रेज जो है इस लिस्ट के बाद आ रहा है। स्पेसिफिक वर्ड्स की लिस्ट है। स्पेसिफिक वर्ड्स हैं आर्म्स, एम्यूनिशन, गन पाउडर, ये सभी एक ही कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये जनरल वर्ड जो है इसका मीनिंग भी इसी कैटेगरी से लिया जाएगा। केवल वही गुड्स जो कि आर्म्स, एम्यूनिशन और गन पाउडर सिमिलर हों वही इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं। कोर्ट हेल्ड दैट वर्ड्स एनी अदर गुड्स रेफर टू गुड्स सिमिलर टू आर्म्स एंड एम्यूनिशन और गन पाउडर। अगला केस लॉ है LIC ऑफ इंडिया वर्सेस रिटायर्ड LIC ऑफिसर्स एसोसिएशन। इसमें एक एक्सप्रेशन आया था अदर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। यह एक जनरल फ्रेज है, जनरल वर्ड है। यह किसके बाद आया है? इट वॉज प्रिसीडेड बाय एक्सप्रेशंस स्केल्स ऑफ पे, डियरनेस अलाउंस एंड अदर अलाउंसेज। यह लिस्ट है स्पेसिफिक वर्ड्स की। इस लिस्ट के बाद यह जो जनरल वर्ड आया तो इस जनरल वर्ड का भी मीनिंग इसी लिस्ट से लिया जाएगा। द कोर्ट हेल्ड दैट एक्सप्रेशन अदर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद एंड इंसिडेंटल देयर टू। यह जनरल वर्ड जो है, जनरल फ्रेज, इट कवर्स ओनली दोज एस्पेक्ट्स विच हैव डायरेक्ट connection with preceding expressions. Therefore, gratuity was not covered by the said expression as it was not in the list of expressions preceding it. इस लिस्ट में gratuity नहीं था, इसलिए इसका मीनिंग gratuity से नहीं लिया जाएगा। यह हो गया केस लॉ। एडजुडिक्टम जनरस आपका कंप्लीट हो गया। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का फुल कोर्स आपको मिलेगा वेबसाइट www.desillb.com पर। फुल कोर्स में सभी टॉपिक्स की वीडियोस और आपको नोट्स की PDF मिलेगी।